हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रूसी क्रांति का पार्ट 3 तक डाल दिया है। 1, 2, 3 डाल दिया है, ये पार्ट 4 है। देखिए, तो समझेंगे। रूसी क्रांति में जो था, रूस में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजना लाया। अब वहीं के पंचवर्षीय योजना से भारत भी जो है ना फॉलो किया है। पहले वहीं पे आया था, रूस में ही पंचवर्षीय योजना का लाया गया था, रूस में ही पंचवर्षीय योजना। तो रूस में जो 2 पंचवर्षीय योजना आई थी उस समय, तो कब कब आई थी याद रखेंगे। 1927, 5, 32, 27 से 32, 1900 फिर 33, 5, 38। तो 2 पंचवर्षीय योजना के माध्यम से रूस में क्या किया गया, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। तो कब कब ये पूछ सकता है कि रूस में 2 पंचवर्षीय योजना कब कब आया। तो 1927 से 32 और 33 से 38। 1927 याद रखेंगे, 27, 32, 32, 33, 5, 38। ठीक है, लिखेंगे। रूस में 85%, 85%, 85% आबादी कृषि में थे, कृषि से जुड़े हुए थे, कृषि कार्य में लगे हुए थे। 85% आबादी कृषि कार्य में लगे हुए थे। खेती के लिए वहाँ कौन सा खेती को बढ़ावा दिया गया, समाजवादी खेती। बताए थे कि समाजवादी या पूंजीवादी। अमेरिका में जो पूंजीवादी को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि रूस में समाजवादी। अब भारत दोनों का क्या है, मिश्रण है, मिश्रित समाजवादी पूंजीवादी। भारत अमेरिका और रूस दोनों को लेके चलता है। तो खेती के लिए समाजवादी खेती को अपनाया गया। इसके लिए क्या बनाया गया, एक कम्यून बनाया गया। ठीक है, समाजवादी खेती को बढ़ावा देने के लिए एक कम्यून बनाया गया, जिसमें क्या 13 परिवार रहता था और 70 सदस्य होना चाहिए था। एक कम्यून बनाया गया। इस कम्यून में क्या होता था, 13 परिवार और 70 लोग होते थे। 13 परिवार और 70 लोग होते थे। स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण, मतलब इसको समझ लेंगे। सामूहिकीकरण क्या है। स्टालिन जो थे वही सामूहिकीकरण लाए थे। रूस में ये समस्या आई थी कि जो है ना, किसानों के पास छोटा छोटा खेत था, तो उससे खेती करने में समस्या आ रही थी। रूस की स्थिति खराब थी, तो इसलिए स्टालिन ने क्या किया, सभी छोटा छोटा खेत को एक साथ मिलाने का प्रयास किया, जिसको सामूहिकरण कहा गया। लेकिन उसमें ये समस्या थी कि किसान खेत देना नहीं चाह रहे थे। समस्या आ रही थी। तो देखेंगे, रूस में 1927-28 के दौरान अनाज संकट हो गई। इसके लिए जब अनाज संकट हो गई, तो स्टालिन क्या किया, इसके लिए संकट से उभरने के लिए स्टालिन ने खेती में क्या किया, खेती में सामूहिकीकरण लाया। इस प्रयास में बताया कि सबसे बड़ी समस्या आई थी कि किसान के पास छोटा छोटा खेत था और देना ही नहीं चाह रहा था वो लोग खेत। तो इसमें बड़ी समस्या यह थी कि रूस में किसानों के पास छोटे छोटे ज़मीन थे। किसान ज़मीन देने को तैयार नहीं थे, छोटे छोटे ज़मीन देने को तैयार नहीं थे। सामूहिकरण तभी हो सकता था जब किसान के छोटे छोटे ज़मीन को आपस में मिलाया जाए। ठीक है, सामूहिकरण तो तभी नहीं होगा जब छोटे छोटे ज़मीन को आपस में मिलाया जाए। स्टालिन के इसी कार्य के लिए, स्टालिन को रूस का आधुनिक रूस के निर्माता कहा जाता है। स्टालिन के इसी प्रयास को देखते हुए उसे आधुनिक रूस के निर्माता कहा गया है। इसको इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। आधुनिक रूस के निर्माता कौन है, तो स्टालिन। आधुनिक रूस के निर्माता स्टालिन। ये भी इम्पोर्टेंट है, भी है। कुछ टर्म है जिसको याद रखेंगे, कुछ टर्म को बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।
रूस में जो संपन्न किसान थे, संपन्न किसान को क्या कहा गया? कुलक कहा गया। रूस में संपन्न किसान को कुलक कहा जाता था। 1917 के बाद रूस में 1917 के बाद रूस में फिर जो सामूहिकरण किया तो उसमें ज़मीन ले लिया गया था, फिर किसानों को ज़मीन अपनी अपनी सौंप दी गई। 1917 के बाद फिर से किसानों को ज़मीन किसानों को सौंप दी गई। रूस में किसानों के सामूहिक खेती को कोलखोज कहा जाता था। रूस में किसानों के सामूहिक खेती को कोलखोज कहा जाता था। ये विव्या है, याद रखेंगे, विव्या है। रूस में किसानों के सामूहिक खेती कोलखोज कहा जाता। कोलखोज का बढ़ावा किसने दिया? तो अभी बता चुके हैं कि सामूहिक खेती का बढ़ावा स्टालिन ने किया था, तो कोलखोज का बढ़ावा भी स्टालिन ने ही दिया था। खेती की सामूहिकरण। अब जब खेती की सामूहिकरण में हुआ क्या? जब खेती सबका खेत लेने लगे, छोटे छोटे खेत लेने लगे किसानों से, तो किसान गुस्सा गए। गुस्साए किसान क्या किए? गुस्सा में सरकार का विरोध किया और अपने जानवर को ही मारने लगे, अपने जानवर को ही खत्म करने लगे। खेती की सामूहिकरण से गुस्साए किसान अपने सरकार का विरोध किया और अपने जानवर को खत्म करने लगे। अब देखेंगे रूस में 1930 से 33 में खराब फसल के कारण वहाँ पे अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण वहाँ 40 लाख लोग की मृत्यु होगी। तो रूस में 1933 के अकाल कब पड़ा था? याद रखें, 1930 से 33 के बीच क्या हुआ था? खराब फसल हो गया था। फसल खराब होने के बाद में सोवियत संघ में सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख लोग मर गए। तो याद रखेंगे रूस में अकाल कब पड़ा? 1930 से 33 के बीच। देखिए, रूसी क्रांति एवं सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। रूसी सेना में, रूस की जो सेना थी उसमें कौन ज़्यादातर क्या था? किसान थे। क्या रूस में 85% बताए किसान ही थे जो खेती में लगे हुए थे। तो सेना में भी ज़्यादातर रूस में सेना में भी किसान ही थे। बोल्शेविक क्रांति के समय ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जिस समय बोल्शेविक क्रांति हो रहे थे, तो बोल्शेविक क्रांति के समय बोल्शेविकों का प्रतीक क्या था? बोल्शेविकों का प्रतीक रेड्स बोल्शेविकों का प्रतीक था। तो वही बोल्शेविकों का प्रतीक रेड्स, तो वही क्रांतिकारियों का प्रतीक ग्रीन्स था। तो वही जार के समर्थक का प्रतीक व्हाइट्स था। गालिसियो में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। तो आज ये रूसी क्रांति समाप्त हो गया। जल्द ही हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लाएंगे। थैंक यू।